Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें क्यों किसी भी फॉर्म में, इवन मजाक में भी, हमें कोई भी बात नेगेटिव क्यों नहीं कहनी चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. आपने ये सुना होगा ना कि सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आता. सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ करना जानता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है आज उसके बारे में जानेंगे. ये भी समझेंगे कि बहुत सारे लोग जो इतने सालों से, इतने महीनों से मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए छोटी डिज़ायर जो उनके माइंड में है वो मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ी डिज़ायर जो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उस चीज़ को चाहते हैं वो उसको मैनिफेस्ट होने में, जैसे लव हो, पैसा हो, करियर, जो भी उनके हिसाब से बड़ी डिज़ायर है, उसको मैनिफेस्ट होने में इतना समय क्यों लगता है. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ कि एक मेरी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए सामान, ठीक है, और वो कस्टमाइज था, मतलब उसके अंदर उन्होंने अपना नेम वगैरह इनग्रेव कराना था, कुछ इस तरह से था. बट समहाउ जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन बीत गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने अपना फुल नेम उस लॉकेट पे बनाने के लिए दिया है, जबकि मुझे अपना पेट नेम चाहिए जो कि मेरा घर का नाम है. मैं उस नाम से अपना लॉकेट बनवाना चाहती हूँ. जब व्हेन शी एक्चुअली कॉल्ड दैट वेबसाइट, तो उन्होंने कहा हमारा तो ये ऑर्डर जा चुका है, तो हम तो ऑलरेडी इस प्रोसेस में ऑलरेडी बन चुका होगा, आपका तो बस अब शिपिंग करने के डिस्पैच मोड में है ये. लेकिन जब उन्होंने फ़ोन रखा तो उन्होंने अपने माइंड में ये सोचा, नहीं, ये मेरा ऑर्डर वही आएगा जो मैंने डिसाइड किया है. ओके, मेरे माइंड में मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि ये ऑर्डर वही आएगा उस नेम के साथ जो मेरा घर का नाम है, वो पूरा फुल नेम नहीं आएगा. एंड शी इमेजिन दैट लॉकेट विद हर नेम ऑन इट, जो घर का उनका नाम है, ठीक है. और ये बात उन्होंने सोची और बस इस बात को ही फैक्ट मान लिया और ये बात सोच के बस बात खत्म, ऐसा उन्होंने अपने माइंड में समझा लिया और इस बात पे दोबारा दिमाग लगाया भी नहीं. इस बात में कोई ये नहीं सोचा कि ओ माय गॉड, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा तो ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो बर्बाद हो जाएगा. नहीं. अब मजे की बात जो यहाँ पर थी वो ये थी कि 3 दिन के बाद उनके पास ईमेल आ गया उनकी कंपनी से कि हमने यहाँ से आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है. अब जब डिस्पैच कर दिया, ऑर्डर डिस्पैच हो गया, तो उनके पास घर पर जब ऑर्डर पहुंचा तो ऑर्डर इतनी ख़राब कंडीशन में था कि वो पूरा का पूरा अंदर जो उसका बॉक्स था वो बिल्कुल टूट चुका था और ऑर्डर जो है वो डैमेज हो चुका था. फॉर सम रीज़न, आई हैव नो आइडिया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट ऑर्डर पूरा डैमेज हो चुका था. एंड व्हेन शी मैसेज विद द पिक्चर एंड ऑल टू द कंपनी, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये ऑर्डर आप रिप्लेसमेंट में हम वापस मंगवा रहे हैं, इसको रिटर्न करा रहे हैं, आप अपनी तरफ से जो भी आपको दूसरा फ्रेश ऑर्डर देना है आप दे सकते हैं, बट ये ऑर्डर हम आपका इसको उसी सेम प्राइस पे दोबारा से आपको बना कर देंगे. नाउ दिस हैज़ हैपेंड विद हर. इस पूरी की पूरी स्टोरी में आपको क्या बात समझ में आ रही है? एक अजम्पशन से सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन एक और ख़ास बात है जो हम मिस कर जाते हैं कि उन्होंने कोई ओवर थिंकिंग नहीं किया, उन्होंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं किया, कोई दिमाग में बार बार रिपीटेशन ऑफ एफर्मेशन नहीं किया उन्होंने, और फिर भी ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन परफेक्टली उनके सामने मैनिफेस्ट होके आ गया, क्योंकि वो डिज़ायर्ड आउटकम से अटैच्ड नहीं थी. उनके माइंड में ये नहीं था कि मेरा पैसा खराब चला गया या मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर बेकार हो गया क्योंकि मैं तो कुछ और चाहती थी, हो कुछ और रहा है. इस बात में उन्होंने दिमाग नहीं लगाया. इस बात में ये नहीं सोचा कि व्हाट इफ ये मैं जैसा चाह रही हूँ वैसा नहीं बना तो ये तो सब कुछ खराब हो जाएगा. नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ व्हेन यू आर सर्टेन, जब आप किसी चीज़ के लिए सर्टेन होते हो ना, जब आप खुद के बारे में अच्छे से जानते हो, खुद पर कॉन्फिडेंस दिखाते हो, खुद की अजम्पशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हो, तब बिना किसी एफर्ट के, मैंने बताया ना पूरी की पूरी स्टोरी मैंने इसीलिए आपको बताई, पूरी स्टोरी में कहीं पर उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया सिवाय सिर्फ इस बात को कि उन्होंने कॉल करके ये कहा कि मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे ये नाम चाहिए. बस दैट वाज हर फिजिकल एक्शन विच शी हैज़ टेकन. अदरवाइज उन्होंने कोई फिजिकल एफर्ट नहीं लगाया. बट व्हेन, और जबकि 3D में सब कुछ उल्टा दिख रहा था, भाई उन्होंने मना कर दिया, कंपनी वालों ने मना कर दिया कि हम ये ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे. उसके बाद दोबारा उन्होंने जब देखा तो पता लगा ऑर्डर भी डिस्पैच हो गया है. डिस्पैच होने के बाद जब वो घर भी आ गया ऑर्डर, तो पता चला नहीं, ऑर्डर ही डैमेज निकला. तो कंपनी वाले ही खुद आगे से बोल रहे हैं कि अपोलोजाइज कर रहे हैं कि नहीं, आई एम सॉरी, आप अपनी तरफ से एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ये ऑर्डर हम वापस रिटर्न करा रहे हैं.
कैसे उनके सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में आके गिरे, वो इसका मेन रीज़न ये था कि माइंड में उन्होंने जो चीज़ अज्यूम कर लिया था उसी को वो फैक्ट मान के चल रही थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना आसान कैसे हो गया सब कुछ उनके लिए। ठीक है, और पैसा या दूसरी बड़ी डिज़ायर्स के साथ, या कोई भी, अगर आप एसपी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हैं या अपने लिए कोई एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे, गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना चाहते हैं आप, ये सारी जो आपके निगाह में बड़ी बड़ी डिज़ायर्स हैं, इनके साथ इतना एफर्टलेस तरीके से मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होता है? इसका आंसर सिंपल, नेविल गोडार्ड ने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से बताया है। योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एज ट्रू दैट विच यू फील टू बी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने कैजुअली कहा आई विश आई कुड चेंज द ऑर्डर, आपने उस मोमेंट में बिना रेजिस्टेंस के नेचुरल डिजायर को एक्सप्रेस किया था। आपने डाउट में किसी चीज को नहीं रखा था, आपने डाउट नहीं किया था, आपने प्रेशर नहीं डाला था अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, और उस थॉट को लेट गो भी कर दिया था। राइट, सबकॉन्शियस माइंड ने उस पर्टिकुलर अजम्पशन को सीरियस लिया था। जब आपने ये कहा नहीं, मेरा ऑर्डर तो वही आएगा जो मैंने दिमाग में रखा है, मेरा ऑर्डर उसी नाम से आएगा जो मेरा घर का नाम है, ये आपने अज्यूम करके रखा था, और वो चीज़ आपने थोड़े सेकंड्स के लिए इमेजिन भी कर लिया कि उस छोटे से लॉकेट पर आपका नेम लिखा हुआ है। बाकी आपने और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। राइट, बिना किसी लॉजिक को लगाए, क्योंकि 3D में तो सब कुछ उल्टा चल रहा था, बिना किसी लॉजिक लगाए ये कैसे होगा, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें आपने नहीं सोची ना, ये सब चीज़ें आपने नहीं सोची ना। तो सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को आप सीरियस लेते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को आप रिपीट करते हैं, जिस चीज़ को अज्यूम करते हैं, उसी चीज़ को सीरियस समझता है और उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करता है 3D रियलिटी में। राइट, जब हम बड़ी डिज़ायर्स की बात करते हैं, पैसा हो, सक्सेस हो, जैसे कोई भी आपके निगाह में जो बड़े गोल्स हैं, आपकी निगाह में जो बड़े गोल्स हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, यहाँ हम कॉन्शियसली हर बार अपनी डिज़ायर को पाने के लिए, और ईमानदारी से ये बात बताइएगा कि हम कॉन्शियसली अपनी डिज़ायर को पाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालते हैं या नहीं डालते हैं? हम रीअफर्म ज़्यादा करते हैं, हम विजुअलाइजेशन ज़्यादा करते हैं, हम बार बार अपनी स्क्रिप्ट को जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, और उसी की वजह से हम बार बार डाउट भी करते हैं, क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, होगा तो कब होगा। ये सारी जो थिंकिंग चीज़ें हैं, जो ओवर थिंकिंग के पैटर्न में आती हैं, ये सब करते हैं बिना फील किए कि सिर्फ विजुअलाइज करना ही काफ़ी है आपके अजम्पशन के लिए। अगर आप अपने विजुअलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो मेरे माइंड में है वही रियलिटी है, जो मैंने इमेजिन किया वही रियलिटी है, तो अजम्पशन के हिसाब से, LOA के हिसाब से, लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से, वो चीज़ आपकी सत्य बनेगी ही बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ बहुत बड़ी है ना, हमें लगता है हम उसके काबिल नहीं है। ये तो डिज़ायर हमने बहुत बड़ी मांग ली अपनी डिजर्विंग एक पोजीशन के हिसाब से, बहुत बड़ी डिज़ायर हमने मांग लिया। तो क्योंकि हम अपनी निगाह में अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते, इसलिए हमारे माइंड में बार बार डाउट आते हैं, इसलिए हमारे माइंड को बार बार ओवर थिंकिंग करने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सेलेक्टिव नहीं है, वो आपको किसी भी चीज़ पे आपको जज नहीं करता है, वो सिर्फ ऑर्डर लेता है आपसे। ठीक है, तो जब आप पैसा मैनिफेस्ट करते हैं बट अंदर से फील करते हैं कि ये सच में क्या इतना बड़ा अमाउंट पॉसिबल है मैनिफेस्ट होना, मेरे तो अभी हालात ऐसे दिख नहीं रहे, कैसे मैनिफेस्ट हो पाएगा, या आपके मन में खुद से ही आता है पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो सकता है शायद हो जाए, बताया तो जाता है नेविल गोडार्ड की टीचिंग में कि हाँ सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, हो सकता है हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है विच इज़ डाउट, डिले एंड अनसर्टेनिटी। ये तीन चीज़ें आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर के फॉर्म में दे दिया। राइट, अब एक और बात सोचिए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट में वेटर को कॉन्फिडेंटली ऑर्डर देते हैं, एक मसाला डोसा ले आना, आपने उसको बोल दिया। अब क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने काम में लग गए, आप फ़ोन में लग गए, आप जिनके साथ आए थे रेस्टोरेंट में वहाँ बातें करने लग गए, आपको पता है ऑर्डर आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो इस बारे में। ठीक है, तो वेटर भी अपना काम करेगा, भाई अंदर जाएगा, ऑर्डर देगा, जब ऑर्डर बन जाएगा तो वो आपके पास लेकर आएगा। लेकिन अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो
तो आप क्या करोगे, आप जाके उसको बार बार पोक करके पूछते रहोगे, डोसा आएगा ना, पक्का आएगा ना, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, अभी बन रहा है ना, पक्का मुझे बता रहे हो ना आप स्टेटस इसका, डोसे का कितना टाइम लगेगा, क्या हुआ अभी तक, बैटर वैटर तैयार है ना। ये सोचो आप कितना डिमीनिंग हो जाएगा एक वेटर के लिए, एक रेस्टोरेंट के लिए, राइट। आप ये काम नहीं करते ना, दिस इज नॉट हु यू आर, राइट। आप ये काम नहीं करते, आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हो, आप रिलैक्स्ड होके वेट करते हो। लेकिन जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है, हम सब कॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं। ऑर्डर दिया है बट फिर भी बहुत सारा डाउट है, हम इसीलिए बार बार एफर्मेशन कर रहे हैं, हम इसीलिए बार बार फियरफुल थॉट्स को बार बार जी रहे हैं, हम बार बार 3D को चेक कर रहे हैं कि कोई चीज़ पॉजिटिव हुई है क्या, कोई चीज़ पॉजिटिव हुई है क्या। रिजल्ट्स क्या होंगे, हमेशा मिक्स्ड होंगे रिजल्ट्स आपके। यानी जो चीज़ जो अच्छी खासी एक सिर्फ अजम्पशन के तौर पर मैनिफेस्ट हो सकती थी आसानी से बिना एफर्ट के, अब उसमें ऑटोमेटिकली डिले आ जाएगा, अब उसमें ऑटोमेटिकली मतलब बिना बात के लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये किसने मैनिफेस्ट किया है, ये सब आपने ही तो किया है, क्योंकि आप ठीक से सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्फिडेंस दिखाकर वो ऑर्डर दे ही नहीं पाए जो एज अ क्रिएटर आपको देना चाहिए था। समझ रहे हो आप। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर इसको आपको अप्लाई करना है, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, यू नीड टू फील इट नेचुरली। जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना, वो आपसे ऊपर नहीं है। सबसे पहले आप, उसके बाद बाकी कुछ चीज़ें, जैसे आपकी डिज़ायर हो गई, आपके लव्ड वंस हो गए, आपके 3D सर्कमस्टांसेस हो गए, जो कुछ भी है वो आपसे बाद में आते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ये बात को एहसास किया, यू आर इन दैट प्लेस ऑफ क्रिएटर, और जब आप क्रिएटर की पोजीशन पे आ गए, अब आपके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। अब आप बिना प्रेशर के इस बात को अज्यूम करने के साथ साथ नेचुरली फील कीजिए, चाहे वो कोई भी बड़ी डिज़ायर क्यों ना हो आपकी निगाह में, कोई भी आपको लगता है बड़ी डिज़ायर है, उसको नेचुरली फील कीजिए कि ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, उसके लिए मैं डिज़र्विंग हूँ। मतलब ये डिज़ायर की बहुत बड़ी, उसका डिज़ायर का लक फैक्टर है कि वो मेरे पास आगे फुलफिल हो रही है। आपको ऐसी फीलिंग अपने लिए आनी चाहिए, ठीक है। और जब आप मन में इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेते हैं कि नहीं, आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल माई डिज़ायर्स, मेरी डिज़ायर मेरे अंदर से ही तो आई हैं, तो उनका तो काम है मुझे फुलफिलमेंट पहुंचाना, उनका तो काम है ना। मैं अपने आप को ही अगर उस डिजर्विंग प्लेस में नहीं रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो फिर मेरी प्रॉब्लम है ना ये तो। समझ रहे हैं आप। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप रोज़ ये कहते हो मेरे पास तो कभी पैसा टिकता ही नहीं है, या मेरे पास तो ना लाइफ में कोई चीज़ बेहतर होती ही नहीं है, मेरा तो एसपी ना कभी मुझसे सीधे मुँह बात करता ही नहीं है, ठीक है, या मुझे तो कभी टाइम प्रॉपरली अपने फैमिली के लिए मिलता ही नहीं है, ये जो मेरी आदत थी, आई यूज टू से टू ऑल माई लव्ड वंस, टाइम कहाँ है, टाइम तो होता ही नहीं है, टाइम तो होता नहीं। एंड लिटरली मेरे पास इतना काम होने लग गया था कि मेरे को खुद को सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। एंड देन आई स्टार्टेड चेंजिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत आदत पड़ी है ना, तो थोड़ा बहुत चेंजेस मैं अपने अंदर लेकर आई हूँ कि अगर माइंड में ये बात आती भी है कहने के लिए, तो मैं कहती हूँ नहीं, I'll मैनेज। हर बार अब मैं ये कहती हूँ I'll मैनेज माई टाइम। तो अब धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हो गया, ठीक है। तो जब भी आप रोज़ अपने आप से कोई बात इंटरनल लेवल पे कह रहे हैं, या वर्बली भी किसी से ये बात कह रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए कि सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। इंटरनल लेवल पे क्या बोल रहे हैं उसको भी, एक्सटर्नल लेवल पे क्या कर रहे हैं आप उस लेवल, उन चीज़ों को भी वो ऑब्जर्व कर रहा है। उन सारे थॉट्स को, सारी फीलिंग्स को, सारी इमेजिनेशन को जब वो इकट्ठा करता है, उसमें जो चीज़ डोमिनेंट होगी उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन 100% होगा। तो ध्यान रखिए कि आपका नेचुरल थॉट थिंकिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, अच्छा एक और बात, ये जो बात कही गई है ना, अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, इसका क्या मतलब है? सिंपल मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपनी फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को अज्यूम करना है, ये मानना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। इसके लिए खुद को या दुनिया के किसी और बंदे को कन्विंस नहीं करना है, आपको सिर्फ ये अज्यूम करना है कि इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, राइट। उसके बाद आपकी 3D में हर चीज आपके हिसाब से होने लगेगी, क्योंकि अब आप एक चीज पे टिके हुए हो ना। अब आप बैक एंड फोर्थ, कभी डाउट में, कभी पॉजिटिविटी में, कभी डाउट में, कभी पॉजिटिविटी में, ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप कैजुअली एक डिजायर को ड्रॉप करते हो,
बिना फियर के, बिना रेजिस्टेंस के, बिना ओवरथिंकिंग के, बिना डाउट के, बिना किसी नेगेटिव थॉट के, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे ट्रूथ समझ लेता है, उसको फैक्ट मान लेता है। जब ये कहा गया है कि चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड इन विच यू लिव, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको अपनी निगाह में खुद की पर्सनालिटी, खुद की इमेज को बेटर करना है, और बिना इस बात को सोचे कि कैसे होगा, बिना किसी फियर के, बिना किसी लिमिटिंग थॉट के अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट करना है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है और बहुत सिंपल है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज़ मजाक में नहीं लेता। जो चीज़ आप अपने वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, जो चीज़ आप अपनी फीलिंग्स के तौर पे महसूस करते हो, जो अजम्पशंस को आप मान के बैठे हो, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के पास रिकॉर्ड के फॉर्म में है। तो आप अपने वर्ड्स, फीलिंग्स और अजम्पशन को सेक्रेड बनाओ। वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव थॉट्स को जरा सा भी उस तक पहुंचना नहीं चाहिए। वो इतना पॉजिटिव होना चाहिए आपके लिए। अपने आप को, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप ऑलरेडी रिच हैं, आप ऑलरेडी एसपी के साथ हैं, आप ऑलरेडी वो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, आप ऑलरेडी पीसफुल लाइफ में हैं, आप ऑलरेडी लैविश लाइफ जी रहे हैं। ये चीज़ आप मन में ऑलरेडी मान लीजिए बिना किसी एफर्ट के, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड ये बात को लेकर कन्विंस हो जाता है कि जो आपका डोमिनेंट थॉट है वो पॉजिटिव है, तो 3D वर्ल्ड को चेंज होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आज का ये डिफरेंट एंगल ऑफ परसेप्शन अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने लर्निंग क्या लिया। और साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है तो इस ईमेल पर मुझे सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप 1-to-1 कोचिंग या वर्कबुक लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं, तो इस गिवन नंबर पर मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेरीज जो वर्कबुक से रिलेटेड है, जो सेशन से रिलेटेड है, सिर्फ मैं उनका आंसर दे पाऊंगी। दैट्स इट। अगर कोई बुकिंग पर्पज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ओनली देन आई विल बी एबल टू आंसर यू। दैट्स इट। बाकी मैं आप मिलूंगी बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।